अब आता है गणेश जी का नर शरीर। अभी तो जे सिर के ऊपर के जितने अंग हैं तो हाथी के हैं, नर के नहीं हैं। अब नीचे क्योंकि गणेश जी को सिर लगा है हाथी का, अब नीचे के अंग जो हैं वह शरीर नर का है, नर शरीर जो है। तो नर शरीर का तात्पर्य है कोई भी पुरुषार्थ केवल मनुष्य से होता है। पुरुषार्थ उपकार केवल मनुष्य कर सकता है, अन्य योनियां अपने अपने कर्मों के फल को भोगने वाली हैं। और मानव ही एक ऐसा है कि वह अपने नए कर्म को स्थापित करता है दूसरे के उपकार करने के बाद। तुम्हें जो मिला है वह किसी के द्वारा मिला है। तुम जो ग्रहण किए बैठे हो किसी के द्वारा मिला है, उसका तुम्हारे ऊपर कर्ज है कि नहीं? शरीर तुमको मिला, किससे मिला? माता पिता से, तो माता पिता का कर्ज है। ज्ञान किससे मिला? गुरु से, गुरु का कर्ज है। तुमको वस्त्र किससे मिले? प्रकृति से। तुमको जो भी मिला है और जो भी मिल रहा है सब प्रकृति से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो है वस्त्र है, अन्न है, अन्न पैदा करने वाला। मान लीजिए आप किसान है कि बोले हम ही पैदा कर रहे हैं, मगर सब तो नहीं करते, सब तो नहीं करते। तो अन्न किसानों के द्वारा होता है, तो किसान का भी कर्ज तो तुम्हारे ऊपर है। तुमने वस्त्र पहन रखे हैं तो वस्त्र प्रकृति से, तो प्रकृति का भी कर्ज है। प्रकृति के अंतर्गत तो आप वायु को ग्रहण कर रहे हो। अभी ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेने जाओ तो पता लग जाएगा कितने की आती है, समझ गए? तुम कितनी प्रकृति से ऑक्सीजन लेते हो, कभी मांगता आता है बिल? नहीं आता। सूर्य की रोशनी ग्रहण करते हो, सूर्य की रोशनी का तात्पर्य मालूम है? इसकी कीमत मालूम है आपको? नहीं है? अरे सूर्य की रोशनी से पूरा तुम्हारा घर जगमगा जाएगा, इतनी ताकत होती है। जो जब बाहर तुम इसको ग्रहण करते हो, या जो ऊर्जा हम आप बोल रहे हो सूर्य के कारण मिलती है। ऊर्जा सूर्य से मिलती है, नेत्र ज्योति सूर्य से मिलती है, और बुद्धि के देवता सूर्य का तात्पर्य है कि जो भी बात है अन्न भर की नहीं है, जो भी बात है पेट में पच जानी चाहिए। यदि कहीं से हमने कुछ श्रवण किया है, कहते हैं ना कि स्त्रियों को श्राप दिया युधिष्ठिर जी ने, बोले कहते हैं इनके पेट में बात नहीं पचती, कहते ना। हाँ, हकीकत भी है कुछ सीमा तक, सबसे नहीं कहता हूं मैं, मगर कुछ हद तक हकीकत है। एक व्यक्ति ने ऐसे ही कथा में सुना, बोले मैं तो परीक्षा करके देखूंगा। वो गया घर गया और घर जाके हथियार लिया, कुल्हाड़ी। बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले आज फलाने ने बहुत गाली दी है, आज तो उसका गला काट के लाऊंगा मैं, मेज को सहन नहीं हो। बोले पत्नी ने समझाया, बोले ना, और मित्र से कह दिया भैया तुम जाओ 2-4 दिन 8 दिन तक गांव नहीं आना। मित्र से बता दिया, बोले 8 दिन तक तुम गांव नहीं आना और किसी को बताना भी नहीं, निकल जाओ। और गया सो बकरे का सिर काटा और उस बकरे का सिर बांध करके और ला करके अपने घर में टांग दिया एक साइड में। पत्नी से बोला किसी को बताना नहीं, पत्नी से बोला किसी को बताना नहीं है, मैं उस व्यक्ति का गला काट के ले आया हूं, हम मुझे गाली दे रहा था। पत्नी ने सोचा, पानी को गई कुआं में, दीदी हमको तो बहुत डर लग रहा है। बोले क्यों? किसी से कहना नहीं, किसी से कहना नहीं, तुम हमारे यहाँ वो फलाने का गला काट के ले आए हैं, सिर पूरा काट के लाए हैं, कपड़ा में बांध के टांगे हैं घर में, मगर किसी से बताना नहीं तुम। बोलते
अब पत्नी ने एक से बताया, अब वो जाते फलाने ने फलाने का गला काट के घर में बांधा है। अब यह पूरी बात गांव में फैल गई। 2-4 घंटे में रिपोर्ट हो गई, पुलिस आई, उसको बंद करने लगी, हथकड़ी डालने लगे। बोले सरकार पहले देख तो लो, जांच तो कर लो का टंगू है। बोले कहाँ सर? बोले बता दिया कि वो टंगा है। निकाला, पुलिस ने खोला, देखा बकरे का सिर। बोले मैं तो परीक्षा ले रहा था, पंडित जी बोल रहे थे कि माताओं के मन में, उनके पेट में बात नहीं पचती, तो मैंने तो परीक्षा ली थी। तो जब परीक्षा ली तो जो पंडित जी ने बताया तो सही निकली। तो कहने का तात्पर्य लंबा बड़ा पेट प्रदर्शित करता है कि कोई भी बात हो उसको पचाओ, गुप्त रखो। अवसर आने तक किसी भी बात को ऊपर नहीं लाना चाहिए। आपकी किसी भी प्रकार की योजना है, जब तक वह पूरी ना हो तब तक उस योजना को अपने पेट में गुप्त रखो। मान लीजिए आप गुप्त मंत्रणा या कोई कार्य करने वाले हैं और यदि आपने उसको ओवर कर दिया, बता दिया सबको, तो वह मंत्रणा आपकी फेल हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति के विरोधी होते हैं, द्वेष करने वाले होते हैं। आपकी वह योजना फेल करने के लिए लोग लग जाएंगे, तो विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। तो बड़ा पेट, लंबा पेट गणेश जी का प्रदर्शित करता है कि अपनी सभी योजनाओं को जब तक संपूर्ण कार्य ना कर लो तब तक उनको प्रदर्शित ना करो। गणेश जी का वाहन है चूहा। चूहा से भी एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, कोई साधारण नहीं है। चूहा कोई साधारण नहीं है, तर्क बुद्धि का प्रतीक है चूहा। चूहा कट 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 कभी शांत नहीं बैठता। तर्क बुद्धि और कर्मठता का प्रतीक है, कभी आलस्य नहीं आता चूहे को। यदि भोजन कर लिया है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं भोजन कर लिया हूं तो आराम से सो जाऊं, या मैंने एक बिल बना लिया है तो अब मैं इसी में रहूं, जिंदगी मेरी कट जाएगी। अपन ने एक मकान बना लिया, बोले जिंदगी कट जाएगी, वो ऐसा नहीं सोचता। चूहा एक बिल बना लेगा, फालतू नहीं बैठेगा, 4 और बनाता रहेगा। जहां होगा तो चारों तरफ बिल बना लेगा, मौका मिल जाएगा तुम्हारे पूरे घर को बिल में परिवर्तित कर देगा। अर्थात जो सदैव प्रयत्नशील रहता है उसे कभी असफलता नहीं मिलती। प्रयत्न करने वाले की कभी हार नहीं होती। मुश्किलें बहुत आती हैं सफलता की राह पर, मगर मंजिल वो पा लेते हैं जिन्हें आलस्य नहीं होता, जिन्हें कभी भयभीत नहीं होते, जो कभी पीछे नहीं हटता। तो मूसक से, चूहे से यह शिक्षा मिलती है। तर्क बुद्धि का प्रतीक होने के कारण यह भी शिक्षा मिलती है कि शास्त्रों के द्वारा हम जब तक पूरा निर्णय ना ले लें, उनकी अपनी तर्क बुद्धि के द्वारा निंदा ना करें। यदि शास्त्र के, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं, तो शास्त्र के ज्ञाता हैं। शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण चूहा प्रदर्शित करता है, तुम्हें आदेश देता है कि तर्क के द्वारा शास्त्रों की निंदा या उनमें टीका टिप्पणी बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यास जी ने लिखा है शोध के लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है जो शोध के लिखा है। आजकल के विद्वान कहलाने वाले अपने आप को इसी में विद्वता मानते हैं कि हम इसकी निंदा करेंगे या यहाँ गलत साबित करेंगे या इस बात को गलत साबित कर देंगे तो इससे हमारी विद्वता बढ़ जाएगी। बढ़ेगी? विद्वता नहीं बढ़ेगी, शास्त्रों की अवहेलना होगी, शास्त्रों के अवहेलना होगी। शास्त्रों की अवहेलना होगी तो तुम्हारा क्या होगा? शास्त्र तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। जब शास्त्र, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति
एक व्यास के द्वारा जब शास्त्र की निंदा होने लगती है तो साधारण आदमी भी उंगली उठा लेगा, तो वो तो बेचारा अज्ञानी है। एक उठाएगा तो 10 उठाएंगे, क्योंकि शास्त्र को तुम जिस दृष्टि से देखोगे वैसा अर्थ निकलेगा। पानी को लाल चश्मा पहन के देखोगे तो पानी लाल दिखेगा, पीला चश्मा पहन के देखोगे तो पीला दिखेगा, हरा चश्मा पहन के पानी को देखोगे तो हरा दिखेगा। क्यों? कि पानी रंगहीन है, पानी रंगहीन है। रंगहीन होने के कारण जैसा तुम देखोगे, जैसा चश्मा पहनोगे वैसा ही जल दिखेगा। इसलिए सदैव शास्त्रों की सुरक्षा, लोक मर्यादा और शास्त्रों की मर्यादा को रखते हुए, क्योंकि शास्त्र विद्वानों के हाथ में है, विद्वानों के बस में है। जब विद्वान अपनी प्रतिष्ठा शास्त्रों की निंदा करने में देखने लगेंगे तो शास्त्रों का क्या होगा? हमने कोई जो शास्त्र लिखे हैं आज के नहीं है, तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पा रही। जिस बुद्धि से शास्त्र लिखे गए हैं वहां तक तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि गीता के सिद्धांत, रामायण के सिद्धांत, रामायण में तुलसीदास जी ने जब रावण सीता जी को चुराया है तो क्या रेख खींची थी ना लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी। तो जब रेखा खींची थी तो उस रेखा को, लक्ष्मण जी की रेखा को रावण नहीं लांघ पाया, मगर तुलसीदास जी ने यहां नहीं बताया, तुलसीदास जी ने यहां नहीं बताया, मंदोदरी बता रही है लंका में कि तुम सीता जी की जो लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी उतनी उसकी रेखा की तो तुम लांगे नहीं, इतने बलवान हो, फिर तुम उससे युद्ध कैसे कर पाओगे? मंदोदरी ने वहां बताया, यहां तुलसीदास जी ने नहीं बताया। तात्पर्य कहने का कि कहां का संवाद जो हमारे लेखकों ने कहीं का संवाद कहीं प्रदर्शित किया है, सूक्ष्म रूप से उसी संवाद को आगे या पीछे बताया, तो आपकी बुद्धि वहां तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। हमारी बुद्धि भी नहीं, हम अपनी बुद्धि को नहीं कह रहे, मगर हर विद्वान को कह रहे हैं कि अगर विद्वान वही है जो शास्त्रों की मर्यादा को, शास्त्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई ज्योतिषी तुम्हारी कुंडली देख के उसे कुंडली का ज्ञान नहीं हो, तुम्हें बोले फलाने दिन अरिष्ट योग है, तुम्हें क्या होगा? वह अरिष्ट योग नहीं है, वो कह दिया अरिष्ट है, क्या होगा? किसी प्रकार का हानि ना पहुंचने के बाद में तुम्हारे अंदर वह आस्था समाप्त हो गई, वह आस्था समाप्त हुई ना। मान लीजिए किसी, आज ज्योतिष का जो हाल है, ज्योतिष शास्त्रों के विद्वानों के नेत्र हैं, मगर इसका अध्ययन ना करने के कारण, अध्ययन ना करके और आपको जो बताया गया वह अर्थात आधा ज्ञान विषाक्त विष के समान होता है। तो थोड़ा सा अध्ययन करके विद्वानों ने आपको बता दिया वह घटना, जब सत्य नहीं घटी तो लोक में ज्योतिष के प्रति आस्था समाप्त होने लगी। तो गलती किसकी? विद्वानों की। तो विद्वानों का यह फर्ज है कि उसकी रक्षा करे। यही मूषक का, गणेश जी का वाहन मूषक यही संदेश देता है कि अपनी तर्क बुद्धि से शास्त्रों की रक्षा मर्यादा आपके हाथ में है। अगर आप इसकी रक्षा नहीं करेंगे अपनी बुद्धि से तो यह नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार गणेश जी का जो संपूर्ण अंग है और उनके जो वाहन है, इनकी हमने पूरी कथा बताई।